नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो डीयू के लिए सीएसएस पोर्टल का पहला फेज जो है रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट हो चुका है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि बीएचयू और एयू का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, डेट कब आएगा। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कब आपका जो है बीएचयू और एयू के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है। साथ ही साथ सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट, चाहे वो बीएचयू हो, एयू हो, जेनी हो, हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना। अब आते हैं कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन डेट कब जो है अनाउंस हो सकता है। तो देखो, अभी अगर हम बीएचयू की बात करें, पहले हम बात करते हैं बीएचयू की, ठीक है, फिर हम बात करते हैं एयू की। तो अगर सबसे पहले हम बीएचयू की बात करें तो पिछले साल भी ऐसा देखा गया था कि बीएचयू का जो पूरा प्रक्रिया है ना, जैसे कि डीयू में आप देखोगे तो सीएसएस पोर्टल के थ्रू वो 3 फेजेज में चलता है। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, देन आपको वहां पर प्रेफरेंस भरने का आता है, फिर लास्ट में अलॉटमेंट वाली प्रक्रिया होती है। लेकिन जो बीएचयू में जो प्रक्रिया होती है ना, तो बीएचयू में जो प्रक्रिया है वो रजिस्ट्रेशन वाला, ठीक है, जहां पर आप बेसिक डिटेल्स वो सब कुछ भरते हो अपना, साथ ही साथ प्रेफरेंस का वो दोनों साथ में ही होता है। तो क्योंकि ये प्रेफरेंस आपको साथ में ही भरवाते हैं, तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक इनका जो है काउंसलिंग पोर्टल ओपन नहीं होता है। तो काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा कब, जब आपका सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसा कि 30 जून के आसपास ऐसा रिजल्ट मतलब डेट बताया गया है, तो 30 जून के अगर आ जाता है तो 30 जून के जस्ट बाद आपका बीएचयू के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो जाएगा बीएचयू का। तो आप देन आप जाकर के वहां पर रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अभी तो नहीं होगा शुरू, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका बीएचयू का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो जैसे आता है तब आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा अभी सब्र कर लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम एयू की बात करें, तो अगर हम पिछले साल की बात करें ना, तो पिछले साल हुआ क्या था कि सबसे लास्ट में एडमिशन स्टार्ट हुआ था। कहां? एयू में, मतलब बहुत बाद में एडमिशन हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत बच्चों ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अपना दाखिला ले लिया था। तो यहाँ पर जो कट ऑफ था ना, बहुत कम चला गया था, बहुत कम, मतलब बहुत कम आया है, फिर भी आपका एडमिशन यहाँ पर एयू में हो जाता। तो एयू की ओर से तो ऐसा कोई डेट दिया नहीं गया है, इसका कुछ पता नहीं रहता है हालांकि कि कब आपका यहाँ पर होगा, बहुत वेग है इसका पूरा सिस्टम। तो हम कुछ कह नहीं सकते कि कब डेट आएगा। लेकिन बीएचयू के बारे में बताया जा सकता है कि 30 जून के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा। लेकिन एयू के लिए अभी कुछ कहना, मतलब ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास कहने के लिए, बट ये जब भी होगा तो हम आपका इसको अपडेट दे देंगे। हालांकि ये बाद में ही होगा, थोड़ा लेट से ही होता है इसका, तो जब भी आएगा तो हम इसको बारे में आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये रही पूरी बात, आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। काउंसलिंग पोर्टल कब ओपन होगा, ठीक है, तो बीएचयू के लिए काउंसलिंग पोर्टल और एयू के लिए उसका एडमिशन पोर्टल अलग है। ठीक है, तो आपको अलग अलग पोर्टल पर जाकर के एयू के लिए अलग, बीएचयू के लिए अलग आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो बीएचयू के लिए जो भी अभी चाह रहे हैं बीएचयू में आना, तो आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी को 30 जून तक कम से कम अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, देन आपका एडमिशन होगा। एडमिशन आने में तो और भी टाइम लगेगा, जुलाई के आसपास में आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो अभी के लिए मतलब जून में आपका ये सब प्रक्रिया, फिर जुलाई में आपका एडमिशन। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से कब आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और बस लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।